आचार्य विद्यासागर महाराज जी नहीं, मुनि विद्यासागर महाराज जी के गुरुवर थे। फिर हमने अपने गुरुदेव की जयकारा लगाई। वे गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज। फिर हमने किसकी जयकारा लगाई? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के गुरुदेव। वे कौन है? ज्ञान सागर महाराज जी के गुरुदेव कौन है, बता सकते? हम शिव सागर जी से तो उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन जिन्होंने उनकी संलेखना समाधि कराई, जो निज गुरु के भी गुरु बन गए, विद्यासागर महाराज जी, अपने गुरु के गुरु बनना, यह अपने आप में इतना बड़ा परिचय है उस व्यक्तित्व के गुणों का। अब हम किस व्यक्ति की चर्चा करें? महान आखिर दोनों में कौन है? आज थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। बहुत देर से आप सभी लोग बड़े धैर्य से सुन रहे हो, आपके धैर्य की भी प्रशंसा करना चाहिए। संयमी तो धैर्य रख ही लेता है, असंयमी धैर्य धारण कर ले। पंचम काल का सबसे बड़ा अतिशय, बिल्कुल इससे बड़ा अतिशय कुछ नहीं हो सकता। और वो भी महानगर पुणे में रह करके सवेरे से 5:30 बजे से आकर के बैठा है, नॉन स्टॉप बैठा है, बिना भोजन पानी याद किए बैठा है और सिद्धों की आराधना कर रहा है, गुरुओं का गुणगान कर रहा है, सुन रहा है। इससे बड़ा अतिशय हो सकता है कोई? यह आपकी धार्मिक वृत्ति का परिचय देने वाले, आपकी श्रद्धा और समर्पण का परिचय देने वाला अतिशय है। तो आप सभी लोग बड़े बड़े आशीर्वाद के पात्र। सबसे पहले तो अपने लिए आशीर्वाद मानना पड़ेगा। आपकी समर्पण की भावना, गुरु के प्रति समर्पण की भावना। हम कह रहे थे थोड़ा सा आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के गुणों और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के गुणों के बारे में अपन थोड़ा सा तुलना कर ले। महान कौन है? गुरुवर विद्यासागर महाराज जी कि आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी? क्या लगता है आपको? दोनों महान है। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। हाँ? महान कौन है? देखो, हमें तो लगता है आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी सबसे महान है। उन जैसा महान व्यक्ति इस देश, इस दुनिया में देखने से भी नहीं मिलता है। महानता तो जौहरी की होती है, जो अनगढ़ पत्थर से हीरे को तराश करके हम लोगों को दे देता है। आज अपन यहां पर आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं, पर यह दिवस बाद में आता है। जो आप लोग बड़ी बड़ी पूजा करते हो, 10 धर्म में मार्दव धर्म की पूजा करते हो, वह सिर्फ जिनवाणी की पंक्तियों में पढ़ करके रह जाते हो। पर इस पंचम काल में सही मार्दव धर्म यदि किसी ने जिया है, आत्मसात किया है, तो वह आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने आत्मसात किया। इससे बड़ी घटना आज के दिन में आज देखने को नहीं मिलती। बहुत महान घटना है। वैसे इसमें कोई विशेषता नहीं होती है, थोड़ा सा विश्लेषण कर ही लेते हैं आज। अभी आप लोग उनके गुणों के बारे में, उनकी महानता के बारे में सुन रहे थे। अब थोड़ा सा विश्लेषण परक सुन ले। हर शिष्य अपने गुरु का बखान कर ही देता है, इसमें कोई बड़ी वास्ता नहीं है, विशेषता होती नहीं है। कौन सी बड़ी बात है? वो कर्तव्य मान करके करता है। कर्तव्य मान करके करने में कोई बड़ी विशेषता नहीं होती है। समझ करके आखिर हम क्यों वो महान है, थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें। यदि हमने यह समझ लिया, बहुत बड़ा रहस्य हमें समझ में आ जाएगा।
संलेखना उसी की होती है जो सब कुछ छोड़ देता है, अंतरंग और बहिरंग सब कुछ त्याग देता है। और सबसे कठिन होता है अपने मान कषाय को त्यागना। दुनिया में सब कुछ त्यागना बड़ा आसान होता है, इस द्रव्य लिंग को ओढ़ना बड़ा आसान होता है, इस दीक्षा को धारण करना बड़ा आसान होता है। बाहर के परिग्रह को कोई भी छोड़ सकता है, कोई बड़ी विशेष बात नहीं होती है। लेकिन बात तो तब होती है जब कोई व्यक्ति भीतर के परिग्रह को त्याग देता है। एक बात हम और कह रहे हैं, हर गुरु अपने शिष्य को आचार्य पद दे देता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई विशेषता नहीं। गुरु अपने शिष्य को देंगे और किसको देंगे? पिता अपने पुत्र को अपनी वसीयत सौंप करके जाता है, पड़ोसी को सौंप करके नहीं जाता, सौंप करके जाता है। अपने ही पुत्र को अपनी वसीयत सौंप करके जाते हैं, और गुरु अपने शिष्य को अपनी वसीयत, अपना पद सौंप करके चले गए। कोई लगता है विशेष बात? हमें तो नहीं लगता। लेकिन विशेषता तब आ जाती है जीते जी अपने सामने समक्ष जिसे आपने जन्म दिया हो, पैरों पर खड़ा किया हो, चलना फिरना सिखाया हो, ABCD से लेकर के जीवन की सारी शिक्षा दी हो, जिसको सब कुछ दिया है, जिसे कुछ भी नहीं आता था, क ख ग भी नहीं आता था। और ये तो सत्य है, विद्याधर को क ख ग भी नहीं आता था। हाँ, न हिंदी की क ख ग आता था, न संस्कृत के स्वर्ण व्यंजन आते थे, कुछ भी नहीं आता था। जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र, अपने शिष्य को क ख ग से शुरुआत करा करके एक बहुत ऊंचा पद दे दिया हो, सारा ज्ञान जिसे दे दिया हो, सारा आचरण, सारा चारित्र जिसे दे दिया हो, सारा अध्यात्म, सारा सिद्धांत जिसे दे दिया हो, सारे व्याकरण की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा जिसे दे दी हो, सामाजिक शिक्षा जिसे दे दी हो, जो एकदम अनगढ़ पाषाण था, कुछ भी नहीं जानता था, जिनके पास क्षमता तो थी, नो डाउट क्षमता उन्हीं की थी, लेकिन अहमियत होती है उस क्षमता को उजागर करने वाले की। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा शासक था, लेकिन चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बनाने वाला कोई था तो वो चाणक्य था। यदि चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त सामान्य चंद्रगुप्त रहकर बन करके रह जाता, उसका कोई नाम भी नहीं जानता। लेकिन उस चंद्रगुप्त को सम्राट के पद पर लाने वाला उसका गुरु चाणक्य था। आज इस देश में, इस दुनिया में जिन धर्म की जो हम प्रभावना देख रहे हैं, सारी दुनिया 20वीं सदी और 21वीं सदी, 20वीं सदी तो आचार्य शांति सागर महाराज के नाम पर छोड़ती है, लेकिन 21वीं सदी को याद किया जाएगा इस देश में तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के नाम से याद किया जाएगा। इतिहास के पन्नों को यदि हम खोल करके देखें, आचार्य कुंद कुंद के पश्चात सबसे बड़ा जीवन काल यदि किसी का आचार्य पद पर रहते हुए बीता है तो वह आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का बीत रहा है। आचार्य कुंद कुंद भगवान लगभग 11-13 वर्ष में दीक्षित हो गए थे, मुनि बन गए थे। 44 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आचार्य पद पाया था और उनकी समाधि 96 से 97 वर्ष के आसपास ऐसा माना जाता है इतिहास में। 50 वर्ष तक ही वो आचार्य पद पर अधिष्ठित रहे, उससे ज्यादा नहीं रह पाए। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हम आज 52वां आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे, वो भी इस पंचम काल में जहां आयु बहुत कम होती है। 50 वर्ष को छूने वाले जो आचार्य रहे, आचार्य पद पर रहते हुए, वो बड़ी लंबी आयु जिए हैं। 100 वर्ष तक जिन्होंने छुआ है उस समय रहे हैं। लेकिन अल्प वय में ही 77 ही है मान लें, यदि हम 1946 आचार्य भगवान का
बर्थ ईयर मान ले, 1946 में उनका जन्म मान ले इस कारण कह रहे हैं कि उत्कृष्टागम महाराज जी कहते नहीं 1944 का उनका जन्म है, जो उनके गृहस्थ दशा के बड़े भाई है वो कहते हैं 1944 का बर्थ है, लेकिन प्रचलन में 1946 ही है। उसको हम मानते तो 77 ईयर्स, इतनी कम आयु में ही जिनका जीवन का 51 वर्ष आचार्य पद पर रहते हुए, संयमित रहते हुए, अपनी आत्म साधना के साथ साथ, आत्म कल्याण की साधना के साथ साथ जग के कल्याण में जो अहर्निश लगे रहे, उन आत्माओं के कल्याण में लगे रहे, संसार के मार्ग से हटा करके जिन्होंने मोक्ष मार्ग में उन्हें बढ़ाया, जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार, पंचाचार को अपने लिए ही नहीं पालते रहे, बल्कि आने वाले कितने शिष्यों को ये पंचाचार की शिक्षा दीक्षा देते रहे। इतने बड़े काल तक यदि कोई वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात अथवा उनके पश्चात थोड़े से समय, जब 24 हजार का संघ हुआ करता था, उस समय की अवधि को छोड़ दे तो विगत 2000 के इतिहास, 2000 वर्ष के इतिहास में यदि सबसे ज्वलित, सबसे दैदीप्यमान कोई व्यक्तित्व नजर आता है तो वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी नजर